हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ और टमाटर को पहले ही जब हमने ख़रीदा था तभी सैनिटाइज़ किया था, कुछ देर बाहर रखा था, उसके बाद फिर अंदर लेकर धो के इसको डलिए में रखा था। तो अब यहाँ दोबारा इसको धो के मैं इसको कट कर रही हूँ। तो टमाटर की चटनी थोड़ी सी ही बना रही हूँ और किट्टू के पापा को ये चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं, क्योंकि आपको पता ही है हरी सब्जी तो वो बहुत कम खाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे टमाटर की चटनी उनके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, लहसुन और हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उनको छाले हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हरी मिर्च मत डालना, तो इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हो तो आप इसमें हरी मिर्ची और धनिया पत्ती ऐड कर सकते हो। तो बस अब यहाँ पे मैं ये सब कुछ कट करने के बाद बघारूंगी। तो मैं कल ही आई हूँ मायके से शाम को। तो शाम को जब आए थे तो हम खा के आए थे खाना, तो इस वजह से कल रात को खाना नहीं बनाया, तो अभी सुबह बना रहे हैं। तो धनिया पत्ती नहीं थी और अभी सुबह से सब्जी वाला भी नहीं आया था, तो धनिया पत्ती नहीं ले पाई हूँ मैं। तो मैं तो नहीं डाल पाऊंगी धनिया पत्ती, आप लोग डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। टमाटर की चटनी में जब तक धनिया पत्ती ना हो तब तक मज़ा ही नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी चलता है ना। और अभी अभी तो आई हूँ मैं, तो सब चीज़ अब खरीदना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने तेल लिया है और मैं ज़्यादा तेल नहीं ले रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ही ले रही हूँ। और डिब्बे में तेल ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आने के बाद डिब्बा भर दूंगी। तो मुझे डिब्बा क्योंकि धोना है। मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो डेली देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी कोई सामान ख़त्म होता है, शक्कर, नमक या कुछ भी, तो मैं वो डिब्बा ख़त्म, जैसे ही शक्कर ख़त्म होता है तो शक्कर का डिब्बा धो के और उसके बाद शक्कर भरती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसी में दोबारा से मैं शक्कर भर देती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने डिब्बे में तेल अभी नहीं डाला है क्योंकि डिब्बा मुझे मांजना है। इसके बाद फिर दुकान पे तेल रखा हुआ है, वहाँ से फिर इसमें मैं तेल डाल के डिब्बा को रख दूंगी। तो यहाँ पे प्याज मैंने अच्छे से भून लिया है, प्याज और लहसुन को। और ज़्यादा आपको नहीं जलाना है। और ये गैस जो है ना, ये वाला ख़राब हो चुका है, तो बार बार बंद हो जाता है। मदद करते हैं ना तो बंद हो जाता है ये। तो यहाँ पे प्याज जो है अच्छी पक गई हमारी। और आपने देखा ही था कितना प्यारा बघार लगा था इसमें, बहुत ही शानदार। इसकी जो धस है ना पूरे कमरे में फैल गई थी। तो बहुत ही अच्छा बघार लगा, तो टेस्टी भी बहुत बना था टमाटर की चटनी। और सिंपल है बिल्कुल लंच के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या बनाना है तो आप बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और सभी खा लेते हैं। इसके साथ मैं पराठे बनाने वाली हूँ और रोटी, क्योंकि ये रोटी खाते हैं इसके पापा, तो इसलिए पराठे बनाऊंगी अपने लिए और किट्टू के लिए बनाऊंगी पराठे। और बाकी वो खाएंगे रोटी इसके साथ में। मुझे तो चटनी के साथ रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो पराठे ही अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा मैं बनाने वाली हूँ अंडे का हाफ़ फ्राई। तो हाफ़ फ्राई भी मैं बनाने वाली हूँ। तो ये चीज़ें मिलके मैं बना रही हूँ, मतलब अंडे का हाफ़ फ्राई और चटनी और रोटी और पराठे। तो इतनी चीज़ें मुझे अभी बनानी है और रोज़ यही होता है, उनके लिए अलग और मेरे लिए अलग, ऐसे खाना बनता है। क्योंकि वो चीज़ जो वो खाते हैं वो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन जो मैं खाती हूँ वो नहीं खाते। तो इसलिए ना, मतलब रोज़ खाने में 3-4 आइटम बनता ही बनता है। तो मैं चावल खाती हूँ तो मैं अपने लिए चावल बनाती हूँ, उनके लिए रोटी बनाती हूँ। वो दाल खाते हैं तो मैं अपने लिए सब कुछ हरी सब्जी बना लेती हूँ, भिंडी, बरबटी जो भी मैं खाती हूँ। तो इस तरीके से ना पूरा 4 आइटम तो वैसे भी हो ही जाता है। और फिर किट्टू के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। किट्टू जो खाती है, कभी दलिया, कभी उसको दाल चावल भी खा लेती है वो। लेकिन अभी अभी उसको खांसी हो रही है ना, तो इसलिए उसको मैं रोटी में नमक ऐड करके रोटी खिला देती हूँ, दूध में रोटी खिला देती हूँ, या दलिया वगैरह ऐसी चीज़ें खिला देती हूँ मैं उसको। तो बाकी सुबह बिस्किट खाती है वो। और दिन भर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाती रहती है वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टमाटर जो है अच्छे से हमारे गल गए हैं। और इस तरह से चम्मच से अगर आप करते हो ना तो टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और अगर ना टमाटर कच्चे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो टमाटर मैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे धनिया पैकेट, ये मैं नहीं थी ना, तो देखो कैसी हालत हो गई। 2 दिन मैं नहीं रही ना घर में, तो धनिया का पैकेट भी ऐसे ही रखा हुआ है और मसाले का पैकेट सब ऐसे ही। सबको मतलब ऐसा है ना, ख़त्म हो जाता है ना तो ये भरते नहीं है, मतलब पैकेट दुकान से लाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं उसमें। ये नहीं कि डिब्बे में रख के और उसको पैकेट को फेंक देते, तो यही होता है लड़कों का काम।
तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच से भी कम, और मिर्च 1 ही चम्मच ऐड करूँगी क्योंकि मैंने बताया छाले हैं उनको। और यहाँ चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। चिकन मसाला के बिना मेरी सब्ज़ी नहीं बनती है, तो चिकन मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस अब इसको हम अच्छे से भुनने देंगे, और इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसी तरीके से भुनना है। और बस हल्के धीमे आँच में इसको रख देंगे और पकने देंगे जब तक एक तरफ जो है, देखो मैंने आटा भी गूँध के रख लिया है ताकि, और आटा गूँध के पहले ही रख लेती हूँ क्योंकि ये आटा पता नहीं कैसा है, रोटी फूलती नहीं है। ये इस बार जो है न्यू पैकेट लाए थे ये, जैसे वैसे तो आशीर्वाद आटा आता है और एक और आटा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो बट ना इस बार पता नहीं कौन सा आटा लेकर आए हैं, ये कोई न्यू कंपनी का आटा आया है। तो वो आटा पता है उसकी रोटी फूलती ही नहीं है, मतलब अच्छी बनती ही नहीं है। उसको मैं पता है कम से कम 10-15 मिनट पहले गूँथ के रखती हूँ, तब जाके मतलब थोड़ी बहुत अच्छी रोटी बनती है। लेकिन अब ख़रीदा है तो ख़त्म तो करना पड़ेगा। होता है कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना कि गलत आ जाती है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। कभी आप कुछ लाना चाहते हो, कुछ और आ जाता है, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो लेकिन मैं इसको, ऐसा नहीं है कि भाई रोटी अच्छी नहीं बनती है तो मैं आटा को नहीं बनाऊंगी, रख दूंगी या किसी को दे दूँ। नहीं, जब ये आटा ख़त्म तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो बस बनाएंगे उसी की रोटी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखना कैसे, कितने अच्छे से आटा गूँथा है मैंने, कितने अच्छे से उसको रखा है मैंने। उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद क्या करें अब। तो यहाँ पे इतनी हमारी चुकी है, अब मुझे रोटी बनानी है। अंधेरा सा हो गया है क्योंकि ये वाला मोबाइल जो है ना, बीच में पता नहीं क्या हो गया था इसको। अब अपने आप जो है ना इसकी रोशनी सी कम हो गई थी। फिर मैंने इसको ऑफ, मोबाइल को ऑफ करके ऑन किया, और मेरा ध्यान ही नहीं गया क्योंकि आपको जब अगर हम कुछ काम में लग जाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं। तो मैंने ध्यान ही नहीं गया, मैंने सोचा कैमरा तो चालू है, मैं वीडियो बनाने लगी, और बीच में एकदम से जो है ना इसकी लाइट ही कम हो गई। उसके बाद जब मैंने देखा, तब फिर मोबाइल को ऑफ करके ऑन किया, तब जाके फिर जो है ना मतलब अच्छी से मतलब रोशनी आई है। मोबाइल बहुत ख़राब हो चुका है सच में, अब मुझे बदलना ही है किसी भी हालत में। तो ये देखो रोटी फूल ही नहीं रही है, ये देखो, एक आध दो फूल जाती है तो फूल जाती है, वरना फूलती ही नहीं है रोटी, ऐसी है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये आटा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया ना होना था। तो गाइस ये आज का जो वीडियो है उसमें मैं सिर्फ आप लोगों के साथ आज अपना लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं आपसे एक प्रोडक्ट रिव्यू भी देने वाली हूँ आप लोगों को। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी मैं अंडे का हाफ़ फ्राई भी बनाना है मुझे, तो पराठे बनाने हैं, और बाकी चटनी बन गई है, रोटी बन गई, अब बस पराठे और हाफ़ फ्राई बनाना है अंडे का। और किट्टू को भी अंडा हम थोड़ा बहुत खिला देते हैं क्योंकि अभी सर्दी जुकाम हो रहा है ना, तो अच्छा होता है उसमें, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको खिला देंगे। और उसको उबाल के, हम लोग सोचते थे कि उसको उबाल के अंडे देंगे, लेकिन वो खाती ही नहीं है। उसको इतना खिलाते हैं पर वो खाती ही नहीं है, इस वजह से ना कुछ ऐसे ही हम, जो हम खाते हैं वही उसको खिलाते रहते हैं। तो बाकी अगर आप उनको उसको ऐसे ही दोगे ना खाने को तो नहीं खाएगी वो। हाँ, लेकिन अगर अपन बैठे हैं खाने के लिए ना तो वो देख के खा लेती है, ऐसा है उसका। तो यहाँ पे किट्टू को पानी पीना था तो किट्टू आ गई थी, और दूध भी पीना था उसको। तो दूध मैंने अभी ढका नहीं, आप लोग बोल रहे ढका क्यों नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं ढका है क्योंकि पता है अभी ये गर्म है, मैंने इसको उबाला है अभी दूध को, इसलिए वो गर्म है। जब तक गर्म नहीं हो, जब तक ठंडा नहीं होगा गर्म नहीं होगा बोल रही हूँ, जब तक ठंडा नहीं होगा ना तब तक इसको कैसे ढका सकते हैं, तो इसलिए। नहीं तो भाई आप लोग कमेंट करने लगो कि ये क्या दिया आपने, कैसे रखा, आपने ढका नहीं है, ये वो। भाई आप लोगों का भी ध्यान देना पड़ता है ना, कब आप लोग क्या बोल दो। इसलिए भाई आपके सवालों का जवाब पहले ही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी देखना कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा आप लोगों का। अभी मैंने एक वीडियो कल ही वीडियो डाली थी मायका वाला कि मायके में काम करना पड़ता है। तो भाई आप लोगों ने कहा कि भाई मायके में काम करना तो अच्छा लगता है ये वो, तो भाई किसको अच्छा नहीं लगता है। हम जब वहाँ थे तब भी हम काम करते थे। मैंने ये कहा था कि कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि मैं मायके में आराम मिलता है हमको, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मम्मी है तो हम क्योंकि मम्मी अकेली है, हमें खुद लगता है ना कि मम्मी अकेले काम कर रही हैं। और पहली बात तो अच्छा लगता है ना साथ में मिलके काम करो, बातचीत करते करते कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। तो अच्छा भी लगता है।
और दूसरी बात मजबूरी भी है क्योंकि अभी किट्टू भी है और किट्टू भक्ति है, तो इस वजह से हम दोनों में से कोई किसी एक को तो किट्टू के साथ होना ही होना है। तो भाई ये चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में कई बार बताई है, लेकिन फिर भी आप लोग उस पर कमेंट, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मायके में काम कर रहे तो कौन सी बड़ी बात है, सब करते हैं। तो भाई मैंने ये नहीं कहा था कि आपको, मैंने पहले ही, आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, बस कमेंट करने लग जाते हो। पूरी वीडियो तो देखा करो कि वीडियो में आखिर हमने बताया क्या है। तो यहाँ पे पराठे बना रही हूँ मैं और बहुत ही पसंद है मुझे पराठे। ये त्रिकोण पराठे जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कैसे बनाते हो, तो मैंने यहाँ पे भी बताया है और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर। लेकिन आज की पराठा जो है ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है क्योंकि मैं, पता है कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने गैस को, मतलब जो गैस चूल्हा है उसको मैंने आगे की तरफ खिसका लिया है, तो मुझे वहाँ बेलते नहीं बन रहा। आपको देख रहा हूँ ना मैं बेल रही हूँ तो छोटे छोटे से पराठे बन रहे हैं और नीचे जा रहा है पराठा। मतलब प्लेटफार्म जो है ना, ये प्लेट छोटा है, इस वजह से पराठे रोटी बनाने में दिक्कत हो रही है मुझे क्योंकि गैस आगे है। और पराठे देखो अच्छे से मैंने इसको भून लिया है और बस 2-3 पराठे बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। किट्टू भी खा लेती है थोड़ा बहुत पराठे क्योंकि हम लोग खाते हैं ना तो साथ में खा लेती है वो। और अंडे का हाफ फ्राई भी हल्का फुल्का खा लेती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो ज़्यादा तेल भी यहाँ पे नहीं लगाना है पराठे में। और मैं ना कभी कभी घी के पराठे भी बना लेती हूँ। अजीब लगता है, पहले अच्छी नहीं लगता था लेकिन अभी अभी अच्छा लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। लेकिन अभी किट्टू के लिए बना देती हूँ, वो भी खा लेती है घी के पराठे, और तेल से बेस्ट होता है वैसे घी। और यहाँ प्लेट में मैं मिर्च और गरम मसाला निकाल रही हूँ और नमक, क्योंकि मुझे अंडे का हाफ फ्राई बनाना है उसके लिए, क्योंकि अंडे वाला हाथ लगता है ना डिब्बों में, इस वजह से पहले ही मसाला निकाल के मैंने रख लिया है ताकि नमक का, मसाले का डिब्बा गंदा ना हो, इस वजह से। तो यहाँ पे टिश्यू से, पेपर से, कपड़े से, आप किसी से भी तवे को अच्छे से मैंने साफ और इसी पे बनाना है, क्योंकि देखो दूसरा बर्तन भिड़ाने से कोई मतलब नहीं है। जब इसी में हमने सारा काम किया है, पराठे रोटी, तो हाफ फ्राई भी मैं इसी में बना लेती हूँ और फिर बस बर्तन गंदे भी नहीं होंगे और जल्दी से हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वाओ अच्छा लगता है मुझे हाफ फ्राई बनाना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें हम मसाला हम ऐड करेंगे, नमक, गरम मसाला और मिर्च पाउडर। तो मिर्च वगैरह के लिए मैं चम्मच ले लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में मिर्च लग जाएगा बाय चांस, गलती से अगर मैंने आँख वगैरह में कर दिया ना तो बैंड बज जाएगी अभी तो तो इसलिए। और ये देखो बस पक रहा है, जब हल्का हल्का नीचे नीचे से पक जाएगा ना उसके बाद पलट देंगे इसको। कुछ लोग कहते हैं कि टूट जाता है स्टार्टिंग में, जब पहले पहले मैं बनाती थी ना तब मेरे हाथ से भी होता था, मैं सोचती थी कैसे बन जाता है जब मैं छोटी थी लेकिन फिर आइडिया जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं ना तो सब चीज़ अपन को आ जाता है। पहले खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, पापा मम्मी बनाना सिखाते थे, तो अब तो भाई एक्सपर्ट हो गए हैं खाना बनाने में, अब बना लेते हैं। और अब तो यूट्यूब भी है, यूट्यूब से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है, हमें जो नहीं आता है हम वो बना लेते हैं। किट्टू इधर आओ, किट्टू आ गई है हमारे पास, वॉइस ओवर करेंगे ना तो उसकी आवाज़ भी आएगी। चली गई पापा के साथ अपने, और मैंने धीमे आंच में रखा है क्योंकि यहाँ जब मैं ये खाना बना रही थी ना तब किट्टू वहीं पे खेल रही थी, तो उसको देखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी एकदम से गिर जाती है ना वो, या कोई सामान उठा के फेंक देती है, इसलिए थोड़ा उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने ज़्यादा गैस को तेज़ नहीं करके रखा है, मीडियम है। तो एक हाफ फ्राई हमारा बन चुका है और एक और अभी बनाना है, एक ही बनाऊंगी क्योंकि सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। किट्टू के पापा और मैं एक एक हम लोग खा लेंगे, बाकी थोड़ी थोड़ी चटनी है। तो बस सैम भाई है, नमक मिर्च, और मैंने गलती से, पता है मिर्च हाथ में ले लिया था, हाथ धोना पड़ेगा मुझे जाके तुरंत साबुन से, वरना भाई मैंने बाई चांस किट्टू को ही हाथ लगा दिया तो उसको मिर्च लग जाएगी, जलन होने लगेगी उसको। तो खाना बनाने के समय इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है, खासकर जब आपके छोटे बच्चे हैं घर में। अपनी तो ठीक ही है लेकिन बच्चों को कुछ हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सच में।
बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। अपन को चोट लगे तो अपन सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चा को इतना से भी खरोंच आ जाता है ना, तो दर्द उससे ज़्यादा अपन को होने लगता है। ये चीज़ें अब समझ में आ रही, पहले नहीं आती थी। तो ये देखो हमारा लंच तैयार हो चुका है। पराठे, चटनी और हाफ फ्राई, अंडे का हाफ फ्राई, और एक प्लेट में किट्टू के पापा का है जिसमें पराठे की जगह रोटी है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। हेलो, तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आज के जो ब्लॉग है उसमें मैं एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, एक प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे इस प्रोडक्ट का, और जो भी इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि प्रोडक्ट कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रोडक्ट जो है ये आपके हेयर के लिए है, हेयर पैक, आप इसको हेयर पैक कह सकते हैं। तो ये जो है आपको मिल जाता है आंवला पाउडर, ये एक आंवला पाउडर है। इसके अलावा रीठा पाउडर, और है ये मुल्तानी पाउडर है, ये आप देख सकते हो। और ये बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल है, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप एक बार ज़रूर इसको परचेस करिएगा। और आप इसकी पैकेजिंग की बात करते हो तो पैकेजिंग आप देख ही सकते हो, ये किस तरीके से आपको एक प्लास्टिक के बॉटल में मिलता है जो कि बिल्कुल सेफ़ है, और ये गिर भी जाता है तो टूटने का कोई भी डर नहीं है। और मेरे घर में तो छोटी सी बच्ची है तो वो सामान को जो है फेंकती रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये पाउडर ना आपके हेयर के लिए है, तो आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके बालों का ग्रोथ अच्छा होगा, बाल में जो डैंड्रफ है, टूटने की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और ये ऑल स्किन के लिए है, मतलब सभी के बालों पे ये सूट करेगा। इसके अलावा है ये 100 ग्राम में है। इसके अलावा इसकी रेट जो है 247 है, 247 का इसका प्राइस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल जो है दिया हुआ है, और ये किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज़, ये भी इसमें दिया हुआ है कि आप इसको कैसे पैक बना सकते हो, किस तरीके से अपने बालों पे लगा सकते हो, आप ये देख सकते हो। यूट्यूब पे आपको इस तरह के और भी वीडियो मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, स्नैपडील पे आप जाके इसको परचेस कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको जो रेट जो मिलेगा उस रेट से अगर आपको ज़्यादा अच्छा रेट चाहिए तो आप अगर खरीदना ही चाहते हो तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाके तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको ज़रूर मंगवाइएगा, एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा ये रिव्यू। फिर वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।